हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ क्या हो गया। मैंने है ना फ्रिज को लॉक कर दिया है क्योंकि विधान पूरे दिन फ्रिज को खोलता है और उसी के सामने खड़ा रहता है, तो मैंने कर दिया है लॉक। तब हो रहा है बहुत परेशान क्योंकि फ्रिज उससे खुल नहीं रहा है। क्या हो गया, नहीं खुल रहा। हाँ नहीं खुल रहा। हाँ रहने दो, तो मत खोलो। हाँ हाँ क्या है, नहीं नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। वो नहीं खुलेगा, बंद हो गया, बंद हो गया, वो नहीं खुलेगा। चलो इधर आ जाओ, जाओ टीवी देख लो, जाओ पोएम देख लो। क्या करना, क्या लगा दे, मुयम लगा दे। पोएम को विधान बोलता है मुयम। चलो बैठ जाओ सोफे पे। वो नहीं हटाना, वो नहीं हटाना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इसको पता नहीं क्या आदत पड़ गई है। ये देखो सोफे का जो कवर है ना वो नीचे पड़ा है और ये बिना कवर के लेटा है, ऐसे ही लेटता है हर जगह। जब देखो जब कवर निकाल के फेंक देता है और फिर लेटता है। पता नहीं क्या इसको दिक्कत है कवर से। तो मुझे कपड़े भी धोने थे और प्रेस भी करने थे, तो मैंने सोचा कि दोनों ही काम एक साथ में करती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल लगा दी थी प्रेस करने के लिए और साथ ही साथ मशीन भी मैं लगा रही थी कि चलो कपड़े भी साथ ही में धो लूँगी। लेकिन विधान यहाँ पर भी आ गया और बहुत मस्ती कर रहा था। ये कौन है पापा, और ये कौन है, ये मम्मा, और ये कौन है, ये, और ये कौन है, भैया है। ये कौन है, ये कौन है। फिर मैंने सोचा कि चलो लंच ही बना लेती हूँ क्योंकि अभी प्रेस तो वहाँ मैं कर नहीं पाऊँगी उसकी वजह से। और फिर विधि उसको नहलाने के लिए ले गई है, तो वो नहा लेगी और उसको भी नहला लेगी। तब तक मैं बना ले रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो चलिए आपके साथ करती हूँ रेसिपी शेयर। तो ये आधा किलो लौकी है जिसको मैंने छील लिया है और 3 पार्ट में इसको काट लिया है। अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद मैं किसनी से इसको किस लूँगी। तो क्या है कि सिंपल लौकी यदि मैं बनाऊँगी तो विधि नहीं खाएगी। उसको लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लौकी को सिंपल बना दो तो नहीं खाती है। और मोस्टली बच्चों की आदत होती है कि उनको लौकी गिलकी पसंद नहीं आती हैं, तो किसी न किसी तरीके से हम खिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी गर्मी में तो ये सब्जियां, हरी सब्जियां ही अच्छी होती हैं खाना। तो जैसे वो खाते हैं उस तरीके से हम खिलाते हैं। तो विधि को लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं बजाय लौकी की सब्जी के। तो लौकी ग्रेड हो गई है, तो मैंने इसमें है ना 1 चम्मच नमक मिला दिया है। और नमक मिलाने से इसका कलर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ये काली नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है कि वो अच्छे से पानी छोड़ दे, और तब तक मैं कर ले रही हूँ बाकी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 4-5 प्याज ले ली हैं मीडियम साइज़ की, और उनको मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी। और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी ले लिए हैं, तो उनको भी मैं चॉप कर लूँगी। तो हम चाहें तो इसको पीस सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज चॉप ही किया है। और अभी मैं लहसुन नहीं डालती हूँ प्याज के साथ सब्जियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है उसकी तासीर, और गर्मी तो आप जान ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। और बहुत ज़्यादा टेस्ट पसंद भी नहीं है मेरे घर में लहसुन का। तो बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है ना तब मैं लहसुन को यूज करती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही कम करती हूँ। और आजकल मैं ग्रेवी वाली सब्जियां बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से खाना तो वैसे भी नहीं खाया जा रहा है। सिंपल सा खाना फिर भी हम खा लेते हैं, जैसे दाल चावल या मतलब कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना खा पा रहे हैं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, और हरी सब्जियां किसी न किसी तरीके से खाने में इंक्लूड होना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ, कभी कभी तो चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी चॉप हो गई है, और ये इतनी ज़्यादा बारीक हुई है कि मतलब पेस्ट जैसी ही है लगभग। बस ये है कि हमने पेस्ट नहीं बनाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर पानी छोड़ देता है और पकने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे प्याज उसकी अपेक्षा ऐसी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं टमाटर को भी चॉप कर ले रही हूँ। तो बस ये तैयारी हमारी हो गई। और यहाँ पर देखिए तब तक लौकी में से जूस भी बहुत अच्छे से निकल आया है, तो इसको निकाल के अलग रख लेंगे। और फिर इसका यूज हम करेंगे ग्रेवी में, जिससे कि फ्लेवर अच्छा आएगा। और हम चाहें तो इसको पी भी सकते हैं नमक डालकर, क्योंकि ये तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और ठंडा भी होता है गर्मी में। तो लेकिन मैं ग्रेवी में यूज कर लेती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जूस को निकाल के रख दिया है एक तरफ, और अब हम बनाएंगे कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने लौकी में डाल दिया है धनिया, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी,
और इसके साथ ही साथ अब मैं डाल दूंगी 2 चम्मच भर के इसमें बेसन। तो बेसन को हम अच्छे से लौकी में मिक्स कर देंगे जिससे कि ये फूलने लगे। और फिर उसके बाद हम डालेंगे कुछ और मसाले। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच दही। तो ये दही बहुत खट्टा था तो इस वजह से मैंने 1 ही चम्मच डाला है। यदि आपका नॉर्मल दही हो तो 2 चम्मच डाल दें। उसके बाद मैंने 1 चम्मच शुद्ध घी डाला था इसमें, जिससे कि कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। थोड़ा सा डाल दिया है जीरा पाउडर और इसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन मिला दूंगी क्रश करके। तो ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं कोफ्ते में, और दही की वजह से है ना ये अच्छे से फूलते हैं। हमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम दही नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें सोडा डाल दें तो भी ये बहुत अच्छे फूलते हैं। तो मैंने दही का यूज कर लिया था। और ये देखिए ये गोला आसानी से बनने लगे। कुछ ऐसा हमें पेस्ट रखना है। नमक हम बाद में मिलाएंगे, अभी हम रख देंगे ढककर। तेल गर्म हो रहा है तब तक पेस्ट अच्छे से फूल जाएगा। और अब यहाँ पर हम मिला देंगे नमक। तो नमक हम थोड़ा सा कम ही मिलाएंगे क्योंकि हमने लौकी में भी पहले ही मिला दिया था, तो नमकीन तो वो पहले ही थी। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है और हम इनमें डाल दे रहे हैं कोफ्ते। बहुत आराम से हमें इनको डालना है और तब तक इनसे हमें नहीं बोलना है जब तक ये अपने आप ही जगह ना छोड़ने लगें, क्योंकि यदि हम इनको बीच में छेड़ देंगे ना तो ये फूट जाएंगे। तो अभी इनको अपना शेप लेने देंगे अच्छे से और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके इनको निकालेंगे और इनको पलट देंगे। कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हमने इनको निकाल लिया है। अब इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में से तेल निकाल लिया था और राई जीरा डाल के मैंने चॉप की हुई प्याज इसमें डाल दी है। और वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था। और मैं सोच रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन वो समय बंद हो गया था। तो इस वजह से प्याज हमारी भुन चुकी है। तो इसमें मैंने डाल दी है हल्दी, मिर्ची पाउडर, और ये मैंने कश्मीरी मिर्ची डाली है पाउडर, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा कलर आ जाता है अच्छा इस वजह से। और साथ में डाली है भुनी और सिकी हुई थोड़ी सी मेथी, धनिया पाउडर। ये सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं और इनको हमें पकाना है अच्छे से। मसाले भुन गए हैं तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1 चम्मच बेसन। और अब आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया है। उसी की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, लेकिन अब गर्मी की वजह से चलाना भी पड़ता है। कूलर चलाओ तो और ज़्यादा आती है। बेसन भी बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर जो लौकी का जूस था मैंने वो ऐड कर दिया है। तो इसकी वजह से ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी, बेसन भी बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो इस मसाले को भी हमें तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो अब जितना भी मसाला डालना था वो हम सारा मसाला डाल चुके हैं। तो इसके बाद अब हमें इस ग्रेवी को बहुत अच्छे से पका लेना है तेल छोड़ने तक। मसाले को जितना अच्छा हम पकाते हैं ना तो बाद में उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ ही साथ विधान का यहाँ पर काम लगा हुआ है बहुत जारी। मैं जहाँ भी बैठती हूँ वो रो रो कर वहीं पर आ जाता है और बस खटर पटर शुरू कर देता है अपनी। तो मौका देख देख कर ही मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। और 15 मिनट का काम वो 1 घंटे में हो पाता है। बस यही बात है कि कोई भी काम करने बैठो ना तो बहुत टाइम लग जाता है और आसानी से नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है और इस उम्र के बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा। मसाले अच्छे से पक गए हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते में तो पहले से नमक डला ही हुआ है। और ढककर पानी को अच्छे से पका लेना है। जब ये पक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो अब ये देखिए अच्छे से पक गया है और कोफ्ते भी हमारे देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बस अब इनको हमें ऐड कर देना है ग्रेवी में और फिर इसको भी हम ढककर अच्छे से पकाएंगे। तो पानी मैं ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि ठंडी होने के बाद सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है और कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा पानी सोख लेते हैं। कोफ्ते मैंने यहाँ पर थोड़े कम ही डाले हैं क्योंकि जो मैंने बनाए थे वो विधि ने और विधान ने खा लिए हैं, उसको ऐसे ही बहुत अच्छे लगे खाने में। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बन के रेडी है। तो इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला और फिर डाल देंगे धनिया पत्ती। और ये देखिए कोफ्ते हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं, अंदर से बिल्कुल भी सख्त नहीं है। लंच की थाली तैयार है, तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो खाने पीने के बाद मैंने विधान को सुला दिया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो मुझे कपड़े भी धोने हैं और प्रेस भी करने हैं। तो बस अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। और करीब 2 महीने पहले मैंने ये वॉशिंग मशीन ली थी। मैंने वीडियो भी इसका बनाया था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, एडिट ही नहीं कर पाई थी।
आपको पता ही है कि मैं हाथ से ही कपड़े धो रही थी अभी कुछ टाइम से, तो ठंडियाँ थी तब मैं छत पर से धोती थी, तब ये मेरी बहुत हेल्प कर देते थे, पानी वगैरह भर के दे देते थे, ये सारी चीज़ें तो आसान हो जाता था धोना। लेकिन अभी ये गांव जाते हैं तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ यहाँ पर, और अब गर्मियाँ भी हैं तो कपड़े मैं नीचे से ही धोती हूँ, तो छत पे ले जाना होता है, डालना होता है। और कपड़े धोने का मेरा है ना कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इसी टाइम पर धो लूँगी, जब मुझे मौका मिलता है मैं तब धो लेती हूँ, क्योंकि जब ये रहते हैं ना तो ये विधान को संभाले रहते हैं, मेरा काम करना बहुत आसान हो जाता है, मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो जाता है कि वो साथ ही साथ लगा रहता है, तो सोच समझ के ही काम करना पड़ता है कि जब वो सो जाए तब, या फिर विधि थोड़ा सा बाहर ले जाए तब, तो ऐसे मौके पर मैं कर पाती हूँ। तो फिर इन्होंने मशीन ला दी थी कि अब तुम कभी भी करती रहना, टाइम अगर वो रात में सो जाता है ना तो रात में भी धो लो, क्योंकि इसमें से तो 80% सूख ही जाते हैं कपड़े, तो बस फैला देती हूँ मैं। और अभी इतनी गर्मी है कि बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर ही फैला देती हूँ, तो भी ये सूख जाते हैं कपड़े। और है ना, इन पे जितनी भी सहूलियत होती है वो मेरे लिए कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो मुझे बच्चों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, तो और कोई मुझे परेशानी ना हो, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मेरा गांव, ससुराल वाला जो मेरा गांव है वो इतना दूर नहीं है, 1 घंटे का ही रास्ता है, तो आ जाते हैं जब आना होता है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा काम ऐसा लगा है कि उनको बंद कर वहाँ पर रहना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम वैसी कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली मतलब जो जेठ जी हैं जेठानी जी हैं वो बिल्कुल पास में ही रहते हैं, तो देखते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि है ना पहले से शुरू से ही मैं ऐसे कभी रही नहीं हूँ, इतने साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो ये मौका पहली बार आया है कि वो गांव का काम देख रहे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मोहल्ले में भी सब लोग अच्छे हैं, देखते रहते हैं, आते रहते हैं, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो तो मन की बात है कि कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अब करना पड़ता है, कभी कभी जैसी ज़रूरत आ जाती है वैसे मन को समझाना भी पड़ता है, तो बस वही बात है और कुछ भी नहीं है। कपड़े धुल चुके हैं तो यहाँ पर मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ अब ड्रायर में, और इनको सूखने भी डाल दूँगी साथ ही साथ। तो कपड़े धुल ही गए थे और यहाँ पर अब मेरा प्रेस हो गया है। तो प्रेस में मैंने इन्हीं के कपड़ों पे प्रेस किया है, क्योंकि है ना धोने के बाद यदि हम जल्दी प्रेस कर दें तो कपड़े अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, और यदि ज़्यादा दिन रखे रहते हैं ना तो उनकी सिलवटें आसानी से नहीं छूटती हैं। तो जब मैं धोती हूँ और उसके बाद जो हल्का सा उसमें गीलापन रहता है ना, नमी, मैं उसी टाइम पर प्रेस कर देती हूँ, तो सिलवटें बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, बहुत एकदम से क्लीनिंग सी आ जाती है प्रेस करने के बाद। तो बस अब मैं प्रेस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, कपड़े भी धो लिए, और मैंने बिल्कुल भी दोपहर में आज रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि विधान सोया था, तो मैंने वही मौका देख लिया था काम करने का। तो यहाँ पर मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी हवा में बैठी हूँ, और विधि ने बना दी है चाय, तो बस यहाँ पर हम दोनों कर रहे हैं चाय एंजॉय। आइए आप लोग भी चाय एंजॉय कर लीजिए। और यहाँ पर है ना विधि बोल रही थी कि अभी आप शाम को है ना ऊपर चलो, यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा लगता है देखने में, बहुत अच्छा मौसम भी था, शाम का टाइम वैसे ही ठंडा हो जाता है तो छत पे अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी देर वहाँ पर गई थी।
और बहुत टाइम हो गया था विधान को सोते हुए, मेरा सारा काम ही हो गया था, मैं ऊपर भी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको जगा देते हैं। तो मैंने इसको उठा दिया है और अच्छे हाथ पैर धुला के कपड़े बदल दिए हैं और तैयार कर रही हूँ। तो यही एक मुश्किल सा काम है जो मैं बड़ी मुश्किल से इसको कर पाती हूँ। तो चलो मैंने सोचा तैयार कर दें। और इसका रूटीन है ना, मैं चाह कर भी नहीं बदल पा रही हूँ। जब इसको सोना होता है ना तो ये इतना मचलता है कि फिर सुलाना ही पड़ता है, इसको नहीं जगा सकते हैं। और फिर ये अभी इतना सो लेता है तो फिर ये रात में नहीं सोता है। तो चलिए बस अब मैं इन लोगों को थोड़ा सा घुमा दूंगी और यहीं पर मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। हम आपको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।